कमेटी के प्रवक्ता मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आलोक जी, स्वागत आपका। तो क्या ये मार्केट की मोनोपोली की वजह से इस तरह की क्राइसिस क्रिएट की गई, या ये इंडिगो को क्रिएट की गई क्राइसिस है, या ये मैनुअल प्रॉब्लम है और इसको समय रहते दूर नहीं किया गया? इतनी बड़ी क्राइसिस के पीछे आप क्या घटनाक्रम मानते हैं? देखिए, इस घटनाक्रम के पीछे तीन मुख्य कारण हैं। एक, मोदी सरकार का जो मिस गवर्नेंस है वो सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से बाकी सब एयरलाइंस को फट्टे लाइन लगा के और केवल एक ही एयरलाइंस को पिछले कई वर्षों में बढ़ाया गया। मैं तो पूछना चाहता हूं, गो एयर कहां चली गई? जेट एयरवेज कहां चली गई? स्पाइस जेट का इतना बुरा हाल क्यों है? आपने पूरी तरह से कहीं ना कहीं मोनोपोली एक पार्टी को दे दी। अब हम बार बार जो कहते हैं कि अडानी अगर किसी दिन उसको कुछ हो गया तो देश का क्या होगा, वो इसका एक छोटा सा ट्रेलर मात्र है। ये पहला कारण तो ये है कि ये सरकार किसी भी तरह से गवर्नेंस पे ध्यान ही नहीं देती है। और शुक्र मैं तो समझ रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता के, उन्होंने पंडित नेहरू को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, धन्यवाद उनका। और उन्होंने फ्लाइट कैंसिल होने के फायदे नहीं बताए। देश को केवल हिंदू मुसलमान में बांट के उस तरह का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। देश आज किस दुर्दशा से गुजर रहा है ये जनता अभी धीरे धीरे समझ रही है। आप देखिए कि पीएमओ से बैटिंग ऐप चलता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारा जाता है, उपराष्ट्रपति घंटों में गायब हो जाते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है। इन लोगों को गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। मोनोपोली, बहुत सी फील्ड्स में मोनोपोली हो गई है। मोनोपोली अगर नहीं होती तो इंडिगो इतने नखरे नहीं दिखाता कि सरकार को झुका दे, हिंदुस्तान की सरकार को झुका दे। पूरी तरह से मिस गवर्नेंस है ये। इंडिगो का फॉल्ट आप निकाल सकते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? फिर सरकार किसके लिए है? आपने ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना रखा है केवल क्योंकि आपको अलायंस बचाना है, आपको अपनी बैसाखी बचानी है। आपने सिविल एविएशन मिनिस्टर एक ऐसे नौसिखियों को दे रखा है जो पहली बार सांसद बना है, और उस आदमी को किस तरह से क्या गवर्नेंस है वो नहीं है। दूसरा यह है कि तमाम मंत्री पंगु बना रखे हैं। पूरा देश पीएमओ चला रहा है, किसी मंत्री के पास अपना पीएस रखने की पावर नहीं है। तो आज सेंटर में भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है पूरा। मोदी जी के अलावा आलोक जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं, ऐसा माहौल बना दिया गया है। क्राइसिस आएगी, ये बात तो इंडिगो को पता रही होगी कि इस स्थिति से हमें लागू करना है। बाकी एयरलाइन ने इंप्लीमेंट कर लिया। चलिए, मैं कहता हूं कि ठीक है, आप किन्हीं वजहों से रिक्रूट नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम 10% में आनी चाहिए। पूरी सर्विस डिसरप्ट कर देना, ऐसा लगता है कि इंडिगो ने इंटेंशनली किया ताकि उस सिस्टम को पैरालाइज करके अपने मन मुताबिक आदेश को पलटवा ले। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए उन्होंने कुछ भी किया। देखिए, सीधा सीधा यही हुआ है। आप दूसरी एयरलाइंस को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। दूसरी एयरलाइंस ने वो जो अपनी किराए हैं वो बढ़ा दिए 10-10 गुना, 20-20 गुना। अभी पीछे हमने तमाम मुद्दों पर यह आवाज उठाई। कुंभ के समय पे पार्लियामेंट में सवाल उठा कि 70-70 हजार रुपए का बॉम्बे से इलाहाबाद का टिकट हो गया। भाई, कहां कंट्रोल है? तो इंडिगो भी जिम्मेदार है, बाकी एयरलाइंस को भी आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। सरकार आज सुबह से क्या काम कर रही है वो पूरा इंडिगो के ऊपर डाल दे रही है। भाई, इंडिगो की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं है? सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं है? क्योंकि जवाबदेही नहीं, परवाह नहीं है ना। हमें क्या परवाह है भाई? 150 रुपए की बोतल बिकती है, बिकने दो पानी की। 400 रुपए का अगर एक इडली के 2 पाउच बिकते तो बिकने दो ना। आप 400 की बात कर रहे हो? सरकार बनी 255 रुपए की चाय मुझे मिली थी पटना एयरपोर्ट पे, 255 रुपए की एक चाय। देखिए, मैं वही कह रहा हूं भाई कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। आज हालत ये है, रत्नाकर सिंह जी पी सकते हैं, हम लोग के लिए तो बड़ा कठिन है। बहुत शुक्रिया। आधा लीटर का 200 लीटर का धन्यवाद आलोक जी, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं।